गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस की क्लास और आज का जो टॉपिक है वो है आपका फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक और इसमें जो टॉपिक आपका जो मेन टॉपिक है आज पढ़ने के लिए वो है वूल। वूल आप जानते ही होंगे, वूल मींस होता है ऊन, यानी कि जो हमें विंटर्स में काम आती है, ठीक है, हमारी बॉडी को वार्म करने के लिए। तो सबसे पहले फाइबर टू फैब्रिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आफ्टर फूड क्लॉथ्स आर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये तो आप जानते ही होंगे कि फूड हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी है, वो हमने 2 चैप्टर्स में पढ़ा। उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो है क्लॉथ्स के बारे में, यानी कि हमारे वूलन के बारे में। तो ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। क्या है ये? बेसिक नेसेसिटी है क्लॉथ। क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम different weather condition, dust and insects. The material that is used to make cloth is called fabric. और क्लॉथ को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसको हम फैब्रिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फैब्रिक कहते हैं। फाइबर इज द बेसिक मटेरियल फ्रॉम दिस द फैब्रिक इज मेड। और फाइबर वो मटेरियल होता है, क्या कहते हैं उसको? फाइबर। ये फाइबर जो है ये मेन मटेरियल होता है जिससे ये फैब्रिक जो है बनता है, ठीक है। तो हम आपके फाइबर के बारे में बताते हैं। फाइबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल एंड सिंथेटिक 2 टाइप्स का आपका फाइबर होता है, ठीक है ना। एक तो नेचुरल होता है, दूसरा सिंथेटिक होता है। दूसरा क्या होता है? सिंथेटिक होता है। सिल्क आपने सुना होगा, सिल्क, ठीक है, सिल्क वॉर्म से जो बनता है वो नेचुरल है। कॉटन है, कॉटन क्या है? नेचुरल है। जूट है, वो भी क्या है? नेचुरल है। वूल, वूल भी नेचुरल है। नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन एंड एक्रिलिक। एक्रिलिक, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड रेयॉन, ये सब क्या है? सिंथेटिक है। ये सब क्या है? सिंथेटिक है। जैसे नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक, ठीक है, ये सिंथेटिक है। और नेचुरल में क्या है? कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये हमारे नेचुरल है, ये सिंथेटिक है। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा नेचुरल के बारे में, ठीक है ना। जो प्लांट से हम लेते हैं, प्लांट से क्या क्या आता है हमारा? नेचुरल में कॉटन प्लांट से आता है और जूट प्लांट से आता है, ठीक है ना। और अब आज का जो टॉपिक है वो है आपका वूल, जो हमें नेचुरल मिलता है, किससे? एनिमल से मिलता है। और सिल्क भी हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। ये किससे मिलते हैं? एनिमल, एनिमल्स। और ये दोनों हमें कहां से मिलते हैं? प्लांट से, ठीक है। ये प्लांट से मिलते हैं, ये हमें कहां से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। तो आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो है वूल, और कल का वीडियो जो हम लेकर आएंगे उसमें होगा सिल्क के बारे में, ठीक है। तो हम वूल के बारे में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वूल, देखिए हम वूल के बारे में आपको बता रहे हैं। वूल इज कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, गॉट या कैमल्स एंड रैबिट। किसके हेयर से? शीप, गॉट, कैमल या रैबिट, इन सबका जो हेयर होता है बॉडी का, उस हेयर को हम कलेक्ट करते हैं और उससे हम वूलन को मेड करते हैं, ठीक है ना, उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इन एनिमल्स को, ये जितने भी एनिमल्स हमने लिखे यहां पर, इन एनिमल्स को क्या क्या कहा जाता है? वूल यील्डिंग एनिमल्स, यानी कि वूलन का उत्पादन करने वाले, ठीक है। वूल यील्डिंग एनिमल्स इनको बोला जाता है। ऑल दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, अपनी पूरी बॉडी पर हेयर को बियर करते हैं और फिर ये क्या करते हैं? वूल इज गुड फाइबर होता है,
फॉर मेकिंग फैब्रिक बिकॉज वूल भी अब हम वूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वूल के बारे में बताएंगे आपको। ये इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा होता है। क्यों होता है? वूल इज सॉफ्ट एंड प्रोवाइड वार्मथ। वूल सॉफ्ट होता है और वार्मथ को प्रोवाइड करवाता है। कैसा होता है? सॉफ्ट और वार्मथ। हमें वार्मथ देता है यानी कि गर्मी, हमारी बॉडी को गर्म रखता है। सॉफ्ट भी होता है, एकदम सॉफ्ट, जैसे वूलन का हम स्वेटर पहनते हैं। वूल इज रेजिस्टेंट टू फायर। वूल एब्जॉर्ब गुड अमाउंट ऑफ वाटर विदाउट गेटिंग डैम्प। The air space between the wool fibers create an insulating barrier which prevent body heat from escaping। यानी कि हमारी बॉडी में जो गर्मी होती है उसको बाहर निकलने नहीं देता है ये जो वूलन होती है, ठीक है ना। वूल हैज इलास्टिसिटी एंड ट्रैवल। इसके इलास्टिसिटी इसमें होती है, इससे जो आपके कर्टेन्स होते हैं, सॉरी कर्टेन्स होते हैं, कर्टेन्स को हम क्या करते हैं, मेड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सीप से वूल को जैसे लेते हैं, वो पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम एनिमल में कैमल से भी लेंगे, गॉड से भी लेंगे, रैबिट से भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? वूल फ्रॉम सीप। चलिए वूल फ्रॉम सीप लेते हैं। सीप आर रियर्ड फॉर देयर वूल। केवल मेनली उसका क्या होता है कि वो वूलन के लिए ही उसको रियर्ड किया जाता है मोस्टली, मेनली इन ड्राई लैंड विद लो रेनफॉल। जहां पे लो रेनफॉल होता है वहां पे सीप ज्यादा रियर्ड किए जाते हैं। द थिकनेस, लेंथ, साइन, स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ फाइबर डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ वूल। वो वूल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है वूल की क्वालिटी पे? थिकनेस, लेंथ, साइन, स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ द फाइबर। ये वूल की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। द हेयर कोट ऑफ द सीप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर। टू टाइप्स का होता है। द कोर्स बियर्ड हेयर, यानी कि ये वाला उसकी फेस वाला पूरा हेयर होता है वो, और अदर बॉडी का सेकंड क्या? फाइन्स ऑफ अंडर हेयर दैट इज फाउंड क्लोज टू द स्किन। पूरी बॉडी पे जो हेयर्स होते हैं वो, यानी कि ये टू टाइप्स के वो जो उसके हेयर्स होते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं। अब 6 टाइप की इंपॉर्टेंट वूल यील्डिंग तो आपकी वो है ब्रीड्स ऑफ सीप। वो क्या है? जैसे बकरवाल जो है आपकी, इसका वूलन शॉल बनाया जाता है, वूलन शॉल होता है, और ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। दूसरा है आपका लोही। लोही ब्रीड है, ये सुपीरियर टाइप की इसमें वूल निकलती है, और ये आपकी राजस्थान एंड पंजाब में पाई जाती है। तीसरा है आपका नाही, और ये आपकी पाई जाती है कहां पे? कारपेट वूल होती है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तीसरा है रामपुर बुसाई। ये आपकी पाई जाती है कहां पे? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। पांचवी है पटनवाड़ी, और ये आपकी पाई जाती है कहां पे? गुजरात में। और लास्ट है आपका मारवाड़ी। और नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मारवाड़ी आपका राजस्थान में पाया जाता है, और कहीं कहीं गुजरात में भी। ये आपकी सीप की मेन ब्रीड्स हैं जो हमारे इंडिया में मोस्टली मिलती हैं। इंडिया सीप आर रियर्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू। देखा ना, जम्मू, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात। इन स्टेट में ये सीप को क्या किया जाता है? रियर्ड किया जाता है। रियरिंग ऑफ सीप फॉर वूल इज आल्सो वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। यहाँ के लोगों का ये मेन ऑक्यूपेशन भी होता है, कुछ लोगों का, जो सीप को वो रियर करते हैं फॉर वूल, ठीक है ना। अब अदर वूल यील्डिंग एनिमल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ अदर वूल
यील्डिंग एनिमल्स हैं, जैसे कि आपका कैमेल है, आपकी गॉट है ना, रैबिट है। तो इन तीनों के बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। देखिए कैमेल, कैमेल के बारे में अगर हम बात करें तो हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ ए कैमेल आल्सो यूज्ड टू रूल बैक्टीरियन कैमल्स। कौन सा? बैक्टीरियन कैमल्स ऑफ साइबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना गिव अस बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल। साइबेरिया, चाइना और मंगोलिया में ये मिलता है, ठीक है ना। द अल्पाका एंड लामा आल्सो बिलोंग टू द कैमल फैमिली, ये भी कैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो हमें वूल प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। इसकी जो वूल होती है वो कैसे फाइन, सॉफ्ट, लुस्ट्रस एंड फाइबर्स लाइक दिस, दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी ये पाए जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं गॉड। वूल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गॉड। द इंपोर्टेंट ब्रीड ऑफ गॉड आर फाउंड इन इंडिया। मोस्टली जो गॉड्स हैं वहां पे इंडिया में ही पाए जाते हैं, जैसे कश्मीरी, गद्दी, चांबा एंड अंगोरा। ये गॉड की टाइप हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में। द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉड इज कॉल्ड मोहेर। अंगोरा गॉड से पाया जाने वाला फाइबर को क्या कहते हैं? मोहेर। ठीक है। अंगोरा रैबिट, एक अंगोरा रैबिट भी होता है। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा रैबिट। इट इज वेरी फाइन एंड फ्लफी। फ्लफी मींस होता है रोएदार, होती है एकदम से मस्त टाइप में, सिल्क टाइप में की होती है ये, ठीक है ना। इसका सिल्की टेक्सचर होता है, एकदम रेशम टाइप की लगती है, होती वूलन है लेकिन रेशम टाइप में ये लगती है, ठीक है। अब ये तो आपकी वूल हमें मिलती कहां से है, ठीक है ना। और वूल जो होती है मेरिनो नाम की सीप होती है, मेरिनो ब्रीड होती है उसकी सीप की, मेरिनो सीप, वो सबसे अच्छी वूल देती है हम लोग को, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई, हमें वूल मिलती कहां से है? सीप, गॉड, कैमल, रैबिट, ठीक है। अब हम बात करते हैं वूल के प्रोडक्शन के बारे में। अब जो वूल का प्रोडक्शन होता है, वूल प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें कैसे होता है और कैसे हमको पूरी वूल की जो यार्न होता है वो हमें मिलता है। द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फ्लीस। फ्लीस, अब देखो हमें वर्ड मिला फ्लीस। जो आपका फ्लीस होता है वो होता है जो सीप होती है उसके हेयर्स होते हैं उनको उससे अलग करना, उस प्रोसेस को फ्लीस कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्लीस कहते हैं। फ्लीस फ्रॉम द सीप एंड कन्वर्टिंग इनटू क्रिएट वूल आर, इसमें एक प्रोसेस आते हैं। देखिए मैं आपको प्रोसेस के नाम लिखता हूं। सबसे पहले सीयरिंग, क्या है सबसे पहले? सीयरिंग, स्कोरिंग, उसके बाद आपका ग्रेडिंग, और उसके बाद है आपका सॉर्टिंग, उसके बाद है आपका डाइंग। अब इन प्रोसेस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके बात करते हैं सीयरिंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सीयरिंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ सीप इज कॉल्ड सीयरिंग। यानी कि सीप की बॉडी जो होती है, जैसे ये कोई सीप है, मान लीजिए ये सीप है, इसके ये जो बाल हैं इनको अलग कर देना, इससे सीप से बाल को अलग कर देना सीयरिंग प्रोसेस होता है। वो कौन सा प्रोसेस होता है? सीयरिंग प्रोसेस होता है। और जो पर्सन हेयर्स को रिमूव करता है उसको सीयरर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सीयरर बोलते हैं। इट इज डन मैन्युअली विद क्लिपर्स और पेयर ऑफ सीजर। ये सीजर की हेल्प से, क्लिपर से इसको प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। इट कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग ए सीयरिंग मशीन। और सीयरिंग मशीन्स भी आते हैं आजकल, उनसे भी ये क्या किया जाता है? सीयरिंग किया जाता है। अब सीयरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? पहले हमने सीयरिंग कर लिया, उसके बाद आता है क्या? स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द सीयर्ड वूल विद सॉफ्ट वाटर टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस इज नोन एज स्कोरिंग। यानी कि वॉश करना सॉफ्ट वाटर से, यानी कि साबुन वाले पानी से इसको जो हमें वूल मिलती है, वूल को हमें करना पड़ता है वॉश। जब हम वॉश करते हैं इसको, उस प्रोसेस को कहते हैं क्या? स्कोरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। ये मशीन के थ्रू भी डन होता है आजकल।
उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है क्या, ग्रेडिंग। अब हम स्कोरिंग करने के बाद क्या आएंगे, ग्रेडिंग पे आएंगे। जब हम ग्रेडिंग पे आएंगे, वंस द वूल हैज बीन कलेक्टेड इट इज ग्रेडेड, और उसको ग्रेडेड करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, दिस इन्वॉल्व ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग द वूल अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ, कलर, टेक्सचर एंड ईज ऑफ डाइंग, यानी कि डाइंग की जो ईज होती है, आवश्यकता होती है, इसके अकॉर्डिंग इसको हमें अलग अलग ग्रुपिंग करके रखना होता है। इसकी लेंथ कैसी है उसके अकॉर्डिंग रखना है, इसका कलर कैसा है, यानी कि ब्राउन कलर अलग रखना है, व्हाइट अलग रखना है, ब्लैक अलग रखना है ना। इस प्रोसेस में ये सब होता है ग्रेडिंग में, ठीक है ना। द सेपरेशन ऑफ वूल इनटू डिफरेंट क्वालिटी फाइबर्स बेस्ड ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी इट इज फ्रॉम इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अब देखिए, जब ग्रेडिंग कर लेते हैं, जैसे हमने कलेक्ट कर लिया, अब हमें क्या करना है, जो हमारा वूल कलेक्ट हुआ है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसको अलग अलग सेपरेट करेंगे, डिफरेंट क्वालिटी फाइबर्स बेस्ड ऑन व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी इट इज फॉर्म, यानी हमारी बॉडी में किस पार्ट में वो यूज होना है। जैसे अगर हमारा कैप के लिए यूज होना है या हमारा स्वेटर बनने वाला है उसके लिए यूज होना है, तो इसके अकॉर्डिंग उसको कलेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये प्रोसेस होगा, इसके बाद होगा आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद होता है आपका डाइंग। Dyeing the fiber dyed in various colors depending on our requirements because the natural fleece is black, brown और white। जो natural fleece होता है वो कैसा होता है, black, white, brown, 3 कलर्स में ये आते हैं। नेचुरल कलर ये होते हैं, लेकिन आजकल हमने देखा हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि हमको स्काई ब्लू चाहिए, हमको रेड चाहिए, यानी कि जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो 3 होते हैं। अब हमें अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो कलर चाहिए होता है उसको हम कहते हैं डाइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उस प्रोसेस में जब कलरिंग किया जाता है उनका, उस प्रोसेस को कहते हैं डाइंग। और जब वो प्रोसेस में जब डाइड हो जाता है, वो हमें कलर मिल जाता है, उसके बाद आपका क्या होता है, स्पिनिंग एंड वीविंग। 2 प्रोसेस और आपके आते हैं, स्पिनिंग एंड वीविंग। अब देखिए 2 प्रोसेस और हैं। द फाइबर दस ऑब्टेन्ड इज ऑयल्ड, स्ट्रेंथ, वार्प्ड, ट्विस्टेड एंड स्पन इनटू यार्न। और इसको यार्न में क्या किया जाता है, स्पन किया जाता है, बुना जाता है, ठीक है ना। एकदम जो हमारी जैसे कॉटन होता है, कॉटन को हम जैसे यार्न में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही वूल को भी हमें कन्वर्ट करना होता है। द शॉर्टर फाइन आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ, वेरियस लार्जर फाइबर्स आर स्पन एंड निटेड फॉर मेकिंग स्वेटर। कुछ स्वेटर बनाने के लिए कुछ वूलन क्लॉथ, जैसे हमारे ग्लोव्स होते हैं वूलन के, कैप होता है, जो शॉर्टर होता है उसको इसमें यूज कर लेते हैं, जो लॉन्गर होते हैं उनको हम स्वेटर बनाने में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोसेस हुआ। वूल हमें कहां से मिलती है, वूल मिलने के बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है, सियरिंग होता है, स्कोरिंग होता है, ग्रेडिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, डाइंग होता है, स्पिनिंग एंड वीविंग होता है। ये तो आपके हुए वूल का प्रोसेस। अब एक आपका टॉपिक और है वूल मार्क। आपका टॉपिक क्या है, वूल मार्क। देखिए जो वूल मार्क है, वूल मार्क इज ट्रेडमार्क ऑन बाय ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन लिमिटेड। ऑस्ट्रेलियन एक कंपनी है, उसका ये क्या है, मार्क है, ट्रेडमार्क है, यानी कि जो हम हमारा ट्रेडिंग करते हैं उसमें एक ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट होती है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, वेरीफाइड है या नहीं है। तो उसके लिए हमें वूल मार्क, जो कंपनी ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन कंपनी है जिसको AWI बोलते हैं, इसका एक वूल मार्क होता है। ये जो वेंडर्स अपना वूल मार्क लगा के सेल करते हैं वो आइटम अच्छा होता है और ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इसका आइकन कैसा होता है मैं बताता हूं, ऐसे करके और ऐसे करके इसका आइकन होता है, ऐसे टाइप ये आपका आइकन रहता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ वूल के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। कल के टॉपिक में मैं लेकर आ रहा हूं सिल्क के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।